हेलो एवरीबॉडी। तो हमने हमारे ऐप में दोनों पेजेस का यूआई बना लिया है एंड डमी डेटा भी हमने इसमें डाल दिया है। अब एक चीज़ जो हम करने वाले हैं अभी कि वो ये है कि हम इसमें जब टाइटल एंड डेट जो हम सिलेक्ट करें वो सही में यहाँ पे ऐड होनी चाहिए जब हम डन दबाते हैं तो। एंड फिर हम ये भी देखेंगे कि डन पे से हम उस पेज पे फिर से वापस कैसे जाते हैं। तो अभी हम जो भी डेटा यहाँ पे डालते हैं हमें ये देखना है कि वो डेटा वहाँ पे भी स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए हमने टाइटल कंट्रोलर पहले ही बना लिया था एंड उससे हमने इसमें डाला है। ओके, तो अभी तक हमने उसमें उसे यहाँ पे नहीं डाला था। हम डालते हैं कंट्रोलर। एक सेकेंड। ओके, तो हमने कंट्रोलर डाल दिया, टाइटल कंट्रोलर। एंड इसके अंदर अब हम जो भी डेटा लिखेंगे वो हम आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले कि सिलेक्ट डेट पे एक आपने देखा होगा कि कैलेंडर ऐसा आता है सामने और फिर आप उसमें से डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हमें वो बनाना है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, void select date। एंड फ्लटर में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है शो डेट पिकर। तो इसमें क्या होगा कि एक डेट पिकर होता है वो आपके सामने आता है। अब हमें इसमें कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे इनिशियल डेट कि ये स्टार्ट कब होना चाहिए जो कैलेंडर है। तो हम चाहते हैं कि वो अभी से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि हम पास्ट में तो कोई काम नहीं करना चाहते। तो अब हम वो कैसे करें, तो फ्लटर में एक इनबिल्ट होता है डेट टाइम। तो उसकी मदद से हम जो है टाइम को एक्सेस कर सकते हैं इसमें। तो हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट नाउ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी का जो सेकंड है, इस सेकंड की आज की जो भी डेट होगी वो उसे लेगा एंड उसे इनिशियल डेट रखेगा। एंड हमें आज की डेट स्टार्टिंग डेट चाहिए। फिर फर्स्ट डेट भी हम वही रखते हैं, डेट टाइम डॉट नाउ। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ देखिए। फर्स्ट डेट होगी कि कहाँ से कैलेंडर शुरू होना चाहिए, अर्लीस्ट अलाउेबल डेट। एंड इनिशियल डेट इसमें तो नहीं लिखी है लेकिन इनिशियल डेट हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो इनिशियल डेट यहाँ पे भी नहीं लिखी है लेकिन मैं बता दूँ कि इनिशियल डेट होती है कि एक प्री सिलेक्टेड वैल्यू आती है कि स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो हम उसे कर देंगे, वो रहता है इनिशियल डेट। ओके, एंड लास्ट डेट यानी ये ख़त्म कब होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे कर देते हैं अगले साल। तो अब हम उसे कैसे करें, तो हम करेंगे डेट टाइम एंड यहाँ पे हम ईयर डालने वाले 2025। एंड अगर आपको सेकेंड्स डालना है तो आप इसकी कॉमा कॉमा में डाल सकते हो, जिसकी 12वां महीना, फिर उसकी 10 तारीख की 2 बजे की पहले मिनट में। तो कुछ इस फॉर्मेट होता है, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, पहले ईयर, फिर मंथ, डे, आर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड एंड माइक्रो सेकंड तक हम डाल सकते हैं। लेकिन हम इसे एंड करना चाहते हैं 2024 के दिसंबर में। ओके, अभी हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है सिलेक्ट डेट, हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट डेट पे। ओके, अब मैं इस पर दबा के दिखता हूँ। तो देखिए जैसे मैं सिलेक्ट डेट पे दबाता हूँ तो ये यहाँ पे एक कैलेंडर आ जाता है जिसमें हम वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ आज की। एंड अभी तो आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखा क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टोर्ड है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब हमें वो दिखना देना चाहिए कि बाद में भी अगर ऐसे ही लिखेगा सिलेक्ट डेट तो यूज़र कन्फ्यूज़ हो सकता है कि वैल्यू सिलेक्ट हुई या नहीं हुई। तो अब उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाने वाला है जो कि एक बूलियन होगा कि डेट सिलेक्टेड है या नहीं है। बूल इज़ डेट सिलेक्टेड एंड इसको हम रखेंगे फॉल्स। ओके, एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले बनाते हैं इसे असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन हमने देखा था क्या होता है, एंड इसे हम कर देते हैं अवेट। तो क्या होगा कि जब तक इससे वो सिलेक्ट नहीं कर देता तब तक इसकी वैल्यू हम ट्रू नहीं करेंगे। इज़ डेट सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू। जब तक वो सिलेक्ट नहीं करता तब तक ये ट्रू नहीं होगे, लेकिन हमें इसे सेट स्टेट में करना पड़ेगा। आप एक बार बिना सेट स्टेट के भी ट्राई कर सकते हो। तो क्या होगा, हम कैसे करने वाले कि जैसे ये ट्रू हो जाती है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट डेट नहीं प्रिंट करेंगे, हम ये जो डेट आई है हम इसे प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हमें इसे सेट स्टेट में करना पड़ेगा। तो अब ये ट्रू हो चुके हैं। अब हम जाएंगे यहाँ सिलेक्ट डेट में
हम इटिनरी ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाला है, इज़ डेट सिलेक्टेड। अगर वो ट्रू है तो फिर हम कुछ प्रिंट करेंगे, एंड अगर वो फॉल्स है तो हम सिलेक्ट डेट प्रिंट करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, तो देखिए जो वैल्यू आई है हमें उसे स्टोर करना होगा, एंड उसे हम स्टोर कैसे करेंगे, हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। एंड हम इस वेरिएबल का नाम रखेंगे सिलेक्टेड डेट। ओके, एंड अनडिफाइंड आ रहा है तो अभी के लिए हम इसे देते हैं वी आर वेरिएबल, हम इसे बना देते हैं। अब हम इस सिलेक्टेड डेट को यहाँ पे एक्सेस करेंगे, सिलेक्टेड डेट। ओके, हम उससे पहले ग्लोबल बनाना पड़ेगा, वैर सिलेक्टेड डेट। ओके, उसका जो सिलेक्टेड डेट है, अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम उसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे। वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल टेक्स्ट डेट टेक्स्ट बनाते हैं, हम कुछ भी नाम अभी दे सकते हैं, एंड इसकी वैल्यू हम दे देंगे सिलेक्ट डेट। ओके, एंड यहाँ पे हम जाते हैं, हम यहाँ लिख देंगे डेट टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ से हमें कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो अभी तो वहाँ पे सिलेक्ट डेट ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही वो डेट को सिलेक्ट करता है तो जो भी वो डेट सिलेक्ट करेगा हम उसकी वैल्यू दे देंगे डेट टेक्स्ट को। मैं आपको करके बताता हूँ। हमें इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जिसका टाइप रहेगा डेट टाइम पिक्ड डेट। ओके, एंड देखिए अब यहाँ पे कुछ रह रहा है कि अ वैल्यू ऑफ टाइम डेट टाइम कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइम डेट टाइम। ओके, तो हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जिससे कि इसमें नल प्रॉपर्टीज़ भी वो ले सकता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे इफ़ पिक्ड डेट इज़ नॉट इज इक्वल्स टू नल। अगर वो नल नहीं है तो ही हम आगे का करेंगे, नहीं तो अगर यूज़र ने सिलेक्ट डेट किया ये लेकिन कोई डेट सिलेक्ट नहीं की एंड फिर आगे बढ़ गया तो वैसा नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम कुछ इस तरह करेंगे। एंड अब इस सेट स्टेट को हम लेके जाते हैं अंदर, एंड हम कर देते हैं डेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पिक्ड डेट डॉट हम कर देंगे डे आर, हम अलग अलग कर सकते हैं तो हम कर देंगे हमें बस चाहिए डेट। ओके, हाँ, तो डे में वो आ जाएगा। एंड अब हम करके देखते हैं कि किस तरह से आता है। ओके, अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। हमने इसकी वैल्यू तो स्ट्रिंग दी नहीं है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी डायनामिक, जिसकी मदद से ये हर वैल्यू को ले सकता है। एंड अब अगर हम देखें तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो हमने एक वेरिएबल बनाया था इज़ डेट सिलेक्टेड, क्योंकि हम डायरेक्टली अब इससे ही कर रहे हैं। एंड एक बार हम रन करके अब देखते हैं, हम करेंगे इसे रिस्टार्ट। क्रिएटेड टू डू, एंड अब हम करते हैं कोई डेट सिलेक्ट, तो हम करते हैं 15 नवंबर। ओके, तो देखिए अभी भी यहाँ पे रह रहा है कि टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो अभी भी वहाँ पे कुछ उसी तरह आ रहा है। ये है हमारी स्ट्रिंग एंड ये है एक डेट। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी के लिए हम कर देते हैं वीक डे, क्योंकि वीक डे जो है वो अच्छा वो भी एक हिंट है, हमें देखना पड़ेगा अब हम क्या कर सकते हैं। डॉट सारे ही हिंट है तो हम उसे डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। डॉट टू स्ट्रिंग, एंड इससे प्रॉब्लम जो है वो चल जानी चाहिए। हमें करना पड़ेगा रिस्टार्ट, एंड
देखिए अब मैं करता हूँ डेट सिलेक्ट 24 नवंबर। ओके एंड देखिए यहाँ पे 24 लिख के आ गया। एंड अभी तो सिर्फ यहाँ पे लेकिन डे डे ही लिखा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा महीना भी उसके साथ लिख के आए एंड फिर ईयर भी लिख के आए। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको डालते हैं एक पैरेंथेसिस में, देन इसको हम डालते हैं करली ब्रैकेट्स में एंड इधर हम डाल देंगे $। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा स्ट्रिंग। फिर हम डालते हैं एक स्लैश साइन, फिर हम फिर से डालेंगे $, फिर कुछ इस तरह से पिक्ड डेट डॉट मंथ डॉट टू स्ट्रिंग एंड इसे एक बार हम सेव करके देखते हैं। ओके तो अभी तो कोई चेंज नहीं है, हमें इसे रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा। फिर हम ऐसा करते हैं, अभी हम ईयर का भी डाल देते हैं। पिक्ड डेट डॉट ईयर एंड यहाँ पे कुछ एरर आया है। ओके हमें इसे क्लोज करना था। ओके पिक डेट डॉट ईयर डॉट टू स्ट्रिंग एंड अभी हमारा बराबर हो चुका है। एंड हमें इसे करना पड़ेगा हॉट रिस्टार्ट ताकि हम डेट फिर से सिलेक्ट कर सकें। हम करते हैं सिलेक्ट डेट। ओके तो देखिए अब यहाँ पर डेट सिलेक्ट होकर आ गई है। अब हमारा अगला काम क्या है कि ये जो टाइटल है ये तो हमने पहले से स्टोर करके रख दिया है। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि जब हम डन दबाते हैं तो ये जो डेट है एंड ये जो टाइटल है ये दोनों ऐड होने चाहिए हमारे डमी डेटा में। तो अब हम वो कैसे करें, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टाइटल कंट्रोलर, यहाँ पे उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी एंड पिक्ड डेट में ये वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। ओके एंड हमें बाहर भी एक पिक डेट बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने वो नहीं बनाया है। ओके एंड हम इसे देते हैं अभी लेट के लिए। लेट वो होता है कि यानी जब हम उसे बाद में वैल्यू दे देंगे तब हम यूज़ करते हैं लेट का। देखिए अभी हमने इसे इनिशियलाइज़ नहीं किया था, इसलिए आया था कि इसे इनिशियलाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन हमने जैसे ही लेट कर दिया तो फिर उसका मतलब ये होता है कि हम इसे बाद में पक्का इनिशियलाइज़ कर देंगे। अब हमें देखना है कि जब हम डन दबाते हैं तो हम एक न्यू फंक्शन बनाएंगे कि वैल्यू सेव हो जाए। तो हम वो फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, void save to do। ओके एंड इसे हम ऐसा करेंगे कि ये जो है ये जो लिस्ट है हमें सबसे पहले इसमें एक न्यू मैप बनाना पड़ेगा एंड उसमें हम टाइटल देंगे एंड एक सब टाइटल देंगे। तो वो हम अब कैसे करें, तो हम बनाने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग जिसका रहेगा करंट टाइटल इज इक्वल्स टू एंड हम उसे वैल्यू दे देंगे टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट की। एंड इसके पहले हम एक चेक करेंगे कि इफ़ टाइटल कंट्रोलर नल तो नहीं है। इफ़ टाइटल कंट्रोलर इज़ नॉट इज इक्वल्स टू नल तो ही हम ये आगे करने वाले हैं, वरना हम इसे परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके एंड फिर हम करते हैं डायनामिक करंट सिलेक्टेड डेट इज इक्वल्स टू एंड इसमें हम करने वाले पिक्ड डेट को स्टोर, पिक्ड डेट। ओके एंड अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक न्यू मैप बनाएंगे न्यू मैप नाम से एंड उसमें हम ये पहले स्टोर कर देंगे। तो हम एक मैप बनाते हैं, मैप न्यू मैप इज इक्वल्स टू एंड सबसे पहले हम उसमें देते हैं एक टाइटल एंड सब टाइटल, क्योंकि हमने यहाँ पे भी
टाइटल एंड सब टाइटल ही दिया है, टाइटल, एंड उसको हम वैल्यू दे देंगे करंट टाइटल की। एंड फिर उसके बाद आता है सब टाइटल, उसको हम वैल्यू दे देंगे करंट सिलेक्टेड डेट की। अब ये हमारा हो गया है। एंड यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि द ऑपरेंट कांट बी नल सो द कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू। तो हम इसे फिर हटा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा दिया है कि ये नल नहीं रह सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते थे तो ये यहाँ से हट जाता था। ओके एंड अब हम क्या करने वाले कि ये जो लिस्ट है हम उसमें से ऐड कर देंगे। ये देखिए जो डमी टू डू था उसमें हम इसे ऐड करेंगे, डमी टू डू डॉट ऐड। पहले हमें डमी टू डू को इंपोर्ट करना पड़ेगा, डमी टू डू डॉट ऐड, एंड उसमें हम कर देंगे न्यू मैप। एंड देखिए अब यहाँ पे एक एरर आया कि द आर्ग्यूमेंट टाइप डायनेमिक कांट बी असाइन टू द टाइप स्ट्रिंग डायनेमिक। तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये जो पहली वाली थी ये हमारी स्ट्रिंग थी, ऐसा हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, ये देखिए स्ट्रिंग, लेकिन दूसरे में हमने कुछ डिफ़ाइन नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक हो जाता है। तो हमें पहले यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि पहली रहेगी स्ट्रिंग एंड दूसरी रहेगी डायनेमिक। ओके तो अभी यहाँ पे हो गया है। एंड अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे कर देंगे सेट स्टेट। क्यों सेट स्टेट करेंगे क्योंकि जो यूआई है वो अपडेट भी होना चाहिए कि हमने इसे ऐड कर दिया है। ओके तो अब ये हमारा यहाँ पे हो गया है एंड हम इसे यहाँ पे डाल दिया है हमने। एंड हम और एक चीज़ करने वाला है कि उसके बाद हमें करना पड़ेगा इसके लिए जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम कैसे करें कि बैकवर्ड एरो नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पॉप। देखें नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप, तो उससे क्या होता है जैसे पुश से एक नवी स्क्रीन करंट स्क्रीन के ऊपर चढ़ जाती थी एंड फिर हम उससे वापस पीछे जा सकते हैं। तो पॉप में क्या होता है कि जो करंट स्क्रीन है वो हट जाती है एंड जो पिछली स्क्रीन थी वो आ जाती है। तो पिछली स्क्रीन क्या थी हमारी ये वाली, तो ये वाली वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमने कर दिया सेव एंड एक बार हम करते हैं अब इसे रीस्टार्ट एंड हम करके देखते हैं इसे ट्राई। ओके हम करते क्रिएट अ टू डू, हम टाइटल डालते हैं क्रिएट ऐप, सिलेक्ट हम करते हैं। ओके तो देखिए सिलेक्ट डेट करते ही यहाँ से ये हो गया, तो हमने कुछ प्रॉब्लम किया। ओके तो ये जो था ये हमने गलती से इसमें डाल दिया, सॉरी गाइस मुझे ध्यान नहीं रहा, हमने गलती से ये इसमें डाल दिया है। हमें पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा ऐड, एक सेकेंड उस फंक्शन का नाम क्या था, सेव टू डू। ओके हम यहाँ करेंगे सेव टू डू, फिर उसके बाद हम करेंगे नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पॉप। ओके एंड फिर से हम करते हैं रिस्टार्ट। ओके क्रिएटेड टू डू, टाइटल हम देते हैं क्रिएट ऐप, डेट हम सिलेक्ट करते हैं। ओके तो देखिए अब ये डेट पिकर क्यों नहीं आ रहा है, इसमें कुछ एरर आ गया है, सिलेक्ट डेट। ओके तो हमने इसमें देखी गाइस ऑन प्रेस्ट में भी दो तरीके थे, पहले हमने उसे इसमें नहीं डालता एंड हमने इसमें डाला है। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम आ गई क्योंकि सिलेक्ट डेट का अगर आप टाइप देखोगे तो वो था वॉइड सिलेक्ट डेट एंड इसमें हमें कौन सा चाहिए रिक्वायर्ड वॉइड फंक्शन, तो ये इसमें काम ऑब्वियसली नहीं करेगा, तो हम ये यहाँ से हटा देते हैं। एंड अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक सेकेंड। अगर हम इसे हटा दें, ओके सिलेक्ट डेट एंड अब हमें इसे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हम करते क्रिएट टू डू, टाइटल क्रिएट ऐप, डेट हम करते हैं सिलेक्ट 14 नवंबर एंड अब हम करते हैं डन। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऐप है वो काम कर रहा है नहीं, हमने किया डन एंड देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। अब हम ये एरर पढ़ते हैं,
लेट इनिशियलाइजेशन एरर, फील्ड पिक डेट हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, तो हमने देखिए यहाँ पे दिया था कि लेट डेट टाइम पिक डेट, एंड अब इसमें क्या हुआ कि हमने यहाँ पे तो उसे सेव कर लिया पिक डेट को, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ से डेट को लेट हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद से एरर आ रहा है, एंड ये भी आपने देखा होगा कि ये अपडेट नहीं हो रहा है, नहीं तो लेट वाला एरर आते ही था। एंड अभी के लिए हम इसको वैल्यू देते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। तो इससे ये जो अभी की जो वैल्यू है वो उसे स्टोर कर लेगा। एंड हम इसमें जो पिक डेट ऐड कर रहे थे हम उसकी जगह ऐड करेंगे डेट टेक्स्ट, क्योंकि डेट टेक्स्ट की वैल्यू ये है एंड हमें इसे ही ऐड करना है। ये एक गलती हो गई थी। अब हम करते हैं फिर से ऐप को रिस्टार्ट। ओके, क्रिएट ऐप एंड सिलेक्ट डेट हमने कर दिया, हम करते हैं डन। ओके, तो देखिए वो डन तो हो गया है, लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ पे वो अपडेट होके नहीं आया है। जो भी एक न्यू जो हमने लिस्ट आई बनाई थी वो यहाँ पे अपडेट होके नहीं आई, तो वो क्यों नहीं है? तो हमने यहाँ पे आइटम काउंट में गलती कर दी थी, हमने डाला था 4 एंड वो सिर्फ लेटेस्ट 4 ही बताएगा। तो इसकी जगह हमें डालना पड़ेगा डमी टू डू डॉट लेंथ। तो इससे क्या करेगा कि जितने भी डमी टू डू में जितने भी चाइल्ड है, जितने भी उसके उसमें स्टोर्ड एलिमेंट्स है वो उसे बताएगा। एंड ये देखिए इसी के साथ यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसकी लेंथ 4 से ज़्यादा हो गई थी। एंड हमारा क्रिएट ऐप जो कि गलत स्पेलिंग है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड इसके साथ हमारा जो टू डू ऐप है उसका बेसिक तो बन चुका है। अब हमें सिर्फ इतना करना कि हम इसे अनचेक कर सकें, क्योंकि अभी के टाइम में तो हम उसे अनचेक चेक नहीं कर पा रहे। एंड फिर हम देखेंगे कि हम इसे डिलीट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।